नमस्कार, मैं अर्चना सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। आप सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ते हैं और हर बच्चा यह चाहता है कि मुझे अच्छे अंक मिलें। कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, उन्हें कम अंक मिलते हैं तो वह उतने अंकों से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी वह अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं। इस असंतुष्टि का कारण क्या है? हमारी लेखन शैली। हम अपने प्रश्नों के उत्तर किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आपके बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं। कुछ बच्चों ने टॉप किया, 1 to 10 की रैंक में आए। जब उनको आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, टीवी पे देखा, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि ये बच्चे टॉप किए। जिस विद्यालय के बच्चे टॉप करते हैं उस विद्यालय को भी अच्छा लगता है, उन बच्चों के माता पिता को भी अच्छा लगता है। आप सब भी चाहते होंगे कि हम अच्छे अंक प्राप्त करें। कभी कभी ऐसा होता है कि परिश्रम करने के बाद भी कुछ बच्चे 90-95% तक अंक पा जाते हैं और कुछ बच्चे 70-75 अंकों पे ही रुक जाते हैं, जबकि मेहनत दोनों ही बच्चों ने की है। तो आज यही जो अंतर है अंकों का, कुछ बच्चे कम अंक पा जाते हैं तो वह अपने अंकों को और अधिक कैसे प्राप्त करें, इसके क्या तरीके हैं, कैसे अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, इसका उदाहरण देने के लिए आज मैं एक बोर्ड के टॉपर की कॉपी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उस कॉपी को देखते हुए हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे उत्तरों का प्रस्तुतिकरण हो जिससे हमें अच्छे अंक मिल जाएं। प्रश्नों का उत्तर देने का पहला तरीका क्या है कि आप सभी प्रश्नों को क्रमबद्ध हल करें, क्रमबद्ध प्रश्नों के उत्तर दें। अब मान लीजिए आपने पहला प्रश्न लिया, पहले प्रश्न के क ख ग घ ये 5 भाग हैं। अब मान लीजिए आपका पहले प्रश्न का क बहुविकल्पी है, उसमें अ ब स द दिया है, तो आप उत्तर पहले का क अ न लिखें, बल्कि अ क्या उत्तर है वह उत्तर वहां पर लिखें। इससे जो जांचने वाला आपका निरीक्षक है उसे अंक देने में आसानी होती है। दूसरा तरीका क्या है? क्रमबद्धता तो आप अपनाएं ही, और दूसरा तरीका क्या है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। आपकी लिखावट साफ सुथरी हो, जैसे कि इस कॉपी में आप देख सकते हैं बच्चे ने बहुत साफ सुथरा लिखा है। तीसरी बात का आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी उत्तर आप लिख रहे हैं उस उत्तर में वर्तनी की अशुद्धि न हो, क्योंकि आप हिंदी विषय में अपने प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और आपको हिंदी में मात्राओं का ज्ञान न हो, वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं तो उस पर भी अंक कट जाते हैं। तो पहला क्या है? क्रमबद्धता अपनाना है। दूसरा क्या करना है? आपकी लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। तीसरा, जो आप बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देते हैं वहां पे केवल पहले का क न लिख करके उसका उत्तर प्रस्तुत करें। और क्या ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए लिखते समय कुछ गलत हो जाता है तो उस गलती को अच्छी तरह से काट दें उसको, ताकि देख करके यह समझ में आ जाए कि उस उत्तर को आपने निरस्त कर दिया है। अभी इस कॉपी में आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर इस बच्चे ने अपने उत्तर को निरस्त किया है। ये देखिए 5वें का अंग, यहाँ पर बच्चे ने अच्छी तरह से उसे काट दिया है, जिससे कहीं पर दुविधा की स्थिति न हो कि आपका वह उत्तर सही है या गलत है। अब आते हैं, एक प्रश्न आपका आता है निबंध लिखने के लिए। निबंध लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप रूपरेखा लिखेंगे कि आप उस निबंध को किस किस बिंदुओं के अंतर्गत लिखने वाले हैं। अब जैसे इस टॉपर ने निबंध क्या लिखा है? महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। अब इसकी रूपरेखा बच्चे ने प्रस्तुत की है। क्या है? प्रस्तावना, जीवन शैली, कामकाजी महिलाओं की समस्या, सुरक्षा में कमी के कारण व सुझाव और उपसंहार। इस तरह से आप बिंदुओं को लेकर के रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद जब निबंध लिखेंगे और उन बिंदुओं के अंतर्गत अपने विचारों को लिखेंगे तो उससे परीक्षक को सुविधा होती है और आपके संपूर्ण विचार से परीक्षक अच्छी तरह से अवगत हो जाता है कि आप उस निबंध में क्या लिखना चाहते हैं।
अब किसी प्रश्न को प्रसंग के साथ आपको व्याख्या करनी है तो सबसे पहले आप उसके संदर्भ के बारे में बताएंगे कि वह किस पाठ से लिया गया है, उसके कवि या लेखक कौन है, वह किस काल के हैं और उनकी जो एक दो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आप संदर्भ के अंतर्गत लिखेंगे। उसके बाद आप प्रसंग पर आएंगे और यह बताएंगे कि उस पैराग्राफ में, उस गद्यांश या पद्यांश में कवि या लेखक ने किस चीज़ के बारे में बताया है। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। फिर आप काव्यगत सौंदर्य यदि पद्यांश है और यदि गद्यांश है तो आप साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे और साहित्यिक विशेषताएं या काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत उस पैराग्राफ में, उस गद्यांश या पद्यांश में कवि या लेखक के मुख्य विचार क्या हैं, भाषा क्या है, शैली क्या है और यदि काव्य में आते हैं तो आप रस, अलंकार, छंद आदि का वर्णन करेंगे। इस तरह से आप यदि व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या में भी आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। और आपको विशेष रूप से यह भी ध्यान देना है, चरित्र चित्रण जैसे लिखने के लिए आता है तो आप वह चरित्र चित्रण लिखेंगे जिसका भी चरित्र की विशेषता पूछी गई है। तो कुछ कोटेशन भी आप डालेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से। और क्या लिखेंगे, अगर कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना है परीक्षक का तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने किया है, परशुराम के क्रोध होने पर लक्ष्मण जी ने राम को निर्दोष साबित करने हेतु निम्नलिखित तर्क दिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसके नीचे बच्चे ने क्या की है, लाइन खींची है जिससे न चाहते भी परीक्षक का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे तो आप भी अपने प्रश्नों के उत्तर पे संतोषजनक अंक पा सकते हैं। यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रश्न पर अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त करके संतुष्ट हो सकते हैं और आपके अंकों के प्रतिशत 90 से भी ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि यह जो आपकी भाषा है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, यह जो साहित्य से संबंधित है, इनमें 100 में 100 अंक नहीं मिलते हैं। संस्कृत में गणित की तरह 100 में 100 अंक मिलते हैं, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी आदि में आपको 100% अंक बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यदि आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप भी 100% अंक पा सकते हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।